पिछले कार्यकाल में काम हुआ काफी, मगर उसके बावजूद भी आपसी लड़ाई के चलते हुए पिछला कार्यकाल वो लड़ाई की भेंट चढ़ गया। ऐसा चेयरमैन हमें शहर को देना चाहिए। इससे पहले जितने भी चेयरमैन आए हैं सब आपसी लड़ाई में, भ्रष्टाचार के आरोप लग के, गुटबाजी में, वो बीच में ही जो है उनको सत्ता छोड़नी पड़ी। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही। स्वागत है इंडिया प्लस न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम वार्ड की सरकार में एक बार फिर से सभी दर्शकों का। मुजफ्फरनगर की नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी में इस समय हम मौजूद हैं और शहर के सम्मानित व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार निकाय चुनाव का बुगुल बज चुका है। अब कुछ ही समय में पार्टियां अपने प्रत्याशी घोषित करने वाली है, लेकिन व्यापारी क्या सोचता है, व्यापारियों की किस तरह की वो समस्या है जिन पर काम होना चाहिए अब तक ना हो पाया हो, व्यापारी किस तरह का चेयरमैन शहर के अंदर इस बार चाहता है। जी, आपका नाम? मेरा नाम संजय मित्तल है। मैं अध्यक्ष हूँ यहाँ दी गुड़ खांडसारी ग्रैंड मर्चेंट एसोसिएशन में और अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल में प्रदेश मंत्री हूँ। अध्यक्ष जी, क्या व्यापारी क्या सोच रहा है इस बार जो चुनाव है, वह जो मतलब नगर पालिका का जो चेयरमैन होता है कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका व्यापारियों की रहती है, तो किस तरह का चेयरमैन चाहते हैं? देखिए, व्यापारी तो इस देश की रीढ़ की हड्डी है और व्यापारी के दिए हुए टैक्स से ही सबका काम चलता है। हम तो पहले भी यही सोचते थे, अभी भी यही सोचते हैं कि नगर पालिका का जो चेयरमैन आए वो विकास पुरुष होना चाहिए, उस पूरे जनपद का विकास हो। पिछले कार्यकाल में काम हुआ काफ़ी, मगर उसके बावजूद भी आपसी लड़ाई के चलते हुए पिछला कार्यकाल वो लड़ाई की भेंट चढ़ गया। जो काम होने चाहिए थे जनपद में वो नहीं हो पाए, इसलिए आने वाले कार्यकाल में चेयरमैन ऐसा चाहिए जो विकास करे। और सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि कहीं ना कहीं पार्टी सामने आती है चेयरमैन के, जो दूसरी पार्टी के लोग होते हैं उनको बराबर का हिस्सा नहीं मिलता है कि जो उनके वार्ड में जो काम करने के लिए पैसा मिलता है। मेरा मानना यह है कि चेयरमैन को अगर यहाँ 40 वार्ड हैं तो 40 वार्ड में बराबर पैसा वितरित करना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का आदमी हो, उसको भी उतना ही पैसा मिलना चाहिए जितना रूलिंग पार्टी के आदमी मिल रहा है, तभी इस जनपद के अंदर विकास हो पाएगा। तो देखिए, व्यापारी लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और भी यहाँ पर सम्मानित व्यापारी मौजूद हैं। बाबूजी, आप? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है, कोषाध्यक्ष हूँ दी गुड़ खांडसारी आप क्या कहना चाहोगे अध्यक्ष जी की बात से, आप कितने सहमत हैं? मैं तो केवल एक लफ्ज कहना चाहूँगा कि जो अपना पेट ना भरे विकास करे, ऐसा चेयरमैन हमें शहर को देना चाहिए। इससे पहले जितने भी चेयरमैन आए हैं सब आपसी लड़ाई में, भ्रष्टाचार के आरोप लग के, गुटबाजी में, वो बीच में ही जो है उनको सत्ता छोड़नी पड़ी है। कम से कम वो पूरे 5 साल काम करे। 5 साल जब भी काम करेगा जब वो ईमानदारी से काम करेगा। शहर का विकास हो, सड़क, बिजली और सफाई, 3 चीज़ मेन चीज़ हैं व्यापारियों की, इन पे वो पूरा ध्यान दे, बिजली, सड़क और सफाई पे। ऐसा चेयरमैन हमें चाहिए और पूरे 5 साल वो काम कर सके। तो हमें ईमानदार चेयरमैन चाहिए जो 5 साल रुक कर काम कर सकता हो, किसी विवाद में ना उलझा रह जाए। और भी व्यापारी मौजूद हैं। बाबूजी, आपका? सुरेश चंद। आप क्या कहना चाहोगे? जिस तरह की बातें ये बता रहे हैं, आप इनकी बातों से कितने संतुष्ट हैं? जो भी बजट जो है हमारे नगर पालिका का आता है वो एक तो आपसी लड़ाई झगड़े के वजह से वो बजट यहाँ पे पूरा नहीं लग पाता। वही पता चले कि वही लैप्स होके मतलब जो द्वारा सरकार के पास चला गया। एक तो जो भी बजट आए वो सारा जो है हमारे नगर के अंदर लगे, चाहे वो सड़कें हैं, सफाई है, चाहे वो बिजली पानी या कुछ भी है तुम्हारा जो है। और हर वार्ड के अंदर जो है जो भी समस्या हैं उसको विचारपूर्वक करते हुए उसका समाधान हो और ईमानदार हो और वो सब अपना जो विकास हो नगर। तो देखिए, लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आपका नाम? सीएल मित्तल। आप क्या कहना चाहोगे मित्तल साहब, किस तरह की वो चीजें हैं जो 5 सालों में लगता है आपको कि अभी कमी बाकी है? ईमानदार चेयरमैन चाहिए। अच्छा, 5 साल का जो कार्यकाल रहा है उससे कितने संतुष्ट हैं? कोई संतुष्टि नहीं है। मतलब काम नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्या कमी रह गई? सफाई नहीं है, सड़कें नहीं है यहाँ पे। लेकिन जिस तरह से बड़े बड़े दावे सफाई के किए जाते हैं, है ही नहीं यहाँ पे, सफाई कोई नहीं है यहाँ पे। तो देखिए, इनका भी कहना है कि सफाई की व्यवस्था कहीं ना कहीं अभी भी बदहाल है मुजफ्फरनगर के अंदर। और लोग मौजूद है। आपका नाम? रविंद्र बंसल। आप क्या कहना चाहोगे, व्यापारियों की क्या वो चीजें होती हैं जिसमें जो है मतलब नगर पालिका जो अध्यक्ष बनता है उसको उस ओर ध्यान देना चाहिए? सफाई व्यवस्था के जितनी भी बनती हैं वो इतनी ऊंची बन जाती हैं कि पुराने मकान सब वो नीचे होते चले जा रहे हैं। सही सड़कें तरीके से नहीं बनती जो खुरच के बननी चाहिए,
उस तरह से वो नहीं बनती है सड़कें। सड़कें जितनी बनेगी, मकान नीचे, सड़क ऊपर हो रही तो यानी कि सफाई की एक बड़ी समस्या है। है। और गड्ढे भी बहुत रहते हैं सड़कों में, कोई व्यवस्था नहीं है सफाई की। तो देखिए, सफाई और सड़कों की समस्या लगातार सामने आ रही है। आपका नाम? मेरा नाम निकुंज बंसल है। आप क्या कहना चाहोगे? आप एक युवा व्यापारी हो, तो किस तरह से देखते हैं युवाओं के हित में अगर बात की जाए तो क्या वो कार्य हैं जो होने चाहिए? भाई कार्य तो देखो सबकी वही है कि सफाई होनी चाहिए, सड़कें अच्छी हों, व्यवस्था अच्छी हो पालिका की। अब हमारी मंडी समिति में देख लो, सड़कें ऐसी खराब हैं, अभी यात्रा निकली, मिट्टी डाल के गड्ढे भर दिए, अब यहाँ से निकलो धूल ही धूल। तो कोई इस तरह की कोई व्यवस्था, कोई अच्छी व्यवस्था ही नहीं है। एक परमानेंट सॉल्यूशन इन चीज़ों का होना चाहिए। जहाँ पे भी आप कभी भी सफाई के लिए देखो, अभी आप सफाई कर्मचारी को बुला लो, नाली में से कितनी गंदगी निकल जाएगी, पता नहीं कब से साफ नहीं हो रही है। अब बारिश के समय में सब वही पानी भरने लगता है सड़कों पर। ये इन्हीं सभी समस्याओं के लिए नगर पालिका है, यही सब काम सही होने चाहिए। लेकिन जिस तरह से मतलब लगातार जो सफाई को लेकर दावे होते हैं, तो इस तरीके से तो एक तरह से वो फैल नजर आ। हाँ बिल्कुल फेल है। उनको सफाई के जो दावे कर रहे हैं उन्हीं को बुला के किसी कर्मचारी के साथ खड़ा करके देखा जाए, पता चलेगा कितनी सफाई हो रही है, कितने दावे सक्सेस है उनके। तो देखिए, लगातार सफाई की समस्या सामने आ रही है, लेकिन एक बार फिर हम इन तमाम व्यापारियों से बहुत शॉर्ट में जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे चेहरे इस समय मैदान में हैं, तो आप लोगों की कौन पहली पसंद है? नहीं, सभी पार्टियों के चेहरे मैदान में हैं। आप अभी तो जो मैदान में प्रत्याशी जो आएगा, जो मजबूत प्रत्याशी होगा, उसको हम लोग समर्थन करेंगे। अभी तो ये गर्त में किसका नाम आता है, मगर ये है हमारा जनपद में यहाँ कोई ऐसा स्थान नहीं है। अगर कोई हमारा रिश्तेदार कोई बाहर से आता है, ना तो कोई घूमने की जगह है, कोई ऐसा हब जनपद में बनना चाहिए ताकि अपने रिश्तेदारों को ले जा करके वहाँ घुमा सकें, उनको दिखा सकें कि शहर में कोई ऐसी व्यवस्था है, मगर कुछ नहीं है यहाँ पे। आप किस तरह का चेहरा चाहते हैं? जो लगातार मैदान में बहुत सारे नाम आ रहे हैं। नहीं, नाम ये तो पार्टियों का काम है, हमारे चाहने से कुछ नहीं होता। वो क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, वो तो उनका काम है। पार्टियों की अगर बात करें तो व्यापारी किस पार्टी को ज्यादा देखता है? कुछ नहीं, यहाँ तो जो भी दमदार होगा, साफ छवि का होगा, वो है। आप क्या कहना चाहोगे? जो भी कैंडिडेट आएगा ये समझ छवि का आएगा तो वो जीत के जाएगा, नहीं तो वो मतलब जो है फिर पार्टी का कोई लेवल वाली बात नहीं है। कैंडिडेट ज़्यादा अहमियत रखता है, कैंडिडेट को कौन सा अच्छे किस पार्टी का आएगा उसी को वोट मिलेगी, वही जीत के जाएगा। आप क्या कहना चाहोगे? कैंडिडेट सामने आने के बाद अभी कुछ नहीं। अभी कुछ नहीं। तो देखिए, इन लोगों का कहना है कि सामने आने के बाद। आप क्या कहना चाहोगे? जिस कैंडिडेट का यहाँ पर अच्छा मतलब एक तरीके से जो ईमानदार होगा उसको ही समर्थन दिया जाएगा। अब बाकी तो अब आने के बाद पता लगेगा कौन सा कैंडिडेट किस पार्टी से आ रहा है। आप क्या कहना चाहोगे? पहले पार्टी अपने कैंडिडेट सेलेक्ट कर ले, उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। अब ये जरूरी नहीं कि मैं भाजपा ने अच्छा कैंडिडेट खड़ा किया या समाजवादी ने अच्छा किया। वो तो कैंडिडेट अगर अच्छा है तो चाहे भाजपा का चाहे समाजवादी का, उसे सिलेक्ट किया जाएगा जैसे भी। तो देखिए, लगातार हमने अभी यहाँ पे व्यापारियों से बात की है। व्यापारी अभी कहीं ना कहीं नाम तो प्रत्याशी का कंफ्यूजन में रखना चाहते हैं, लेकिन व्यापारियों ने साफ कर दिया है कि हम उस प्रत्याशी के समर्थन में सामने आएंगे जो ईमानदार होगा, जो व्यापारियों के हित के लिए कार्य करने वाला होगा और जो 5 साल रुककर काम कर सकता हो, किसी विवाद के चलते बीच में अपने कार्यकाल में या किसी विवाद में ना फंस कर रह जाता हो। तो इंडिया प्लस न्यूज की लगातार कोशिश जारी है। शहर के हर सम्मानित व्यक्ति के पास हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और जानने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं उन समस्याओं के बारे में जो चुनाव लड़ने की लंबी फहरिस्त यहाँ पर नजर आ रही है, ताकि उन समस्याओं की और उन चुनाव लड़ने वालों का ध्यान जा सके और उन तमाम समस्याओं का समाधान मुजफ्फरनगर में हो सके। मैं अपने सहयोगी सुधीर चौधरी के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज, मुजफ्फरनगर, नवीन मंडी। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।